एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गई। श्री कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा जी प्रसन्नचित्त हो उठी। श्री कृष्ण सकपकाए और राधा जी मुस्कुराई। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कहते, इतने में राधा जी बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा 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 कह के बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखें आंसुओं से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए हो? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गई। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उस उंगली ने क्या क्या कर दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किए, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था, आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज मैं भी मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं,
प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे 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 करते हैं।